हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड सचिवालय खोरठा पेपर 2 का किस प्रकार से तैयारी करना है कि 95 प्लस आप लोगों का टारगेट आ जाए। ठीक है, 100 में से 95 प्लस प्रश्नों का आप सही जवाब एग्जाम में दे सके, ऐसी तैयारी का क्या रणनीति होना चाहिए। एक मोटिवेशनल वीडियो के तौर पर, एक रणनीति के तौर पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग झारखंड सचिवालय सीजीएल के जितने भी छात्र होंगे, साथ ही साथ नगर पालिका के जो छात्र होंगे, उन लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा। अपने दोस्तों मित्रों के साथ इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो पर नए आए हैं, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम लोग बहुत जल्द 30,000 परिवार होने वाला है हम लोगों का। 30 के सब्सक्राइबर बहुत जल्द होने वाले हैं। 1,000 सब्सक्राइबर बचा हुआ है, तो आप लोग जल्द से जल्द दबा के शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मैं उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो के बाद हमारा 30 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएगा। तो जितने भी लोग नहीं किए सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब मुद्दे पर आते हैं। आप लोगों को पढ़ना क्या है, तो सबसे पहले आप लोगों को कुछ पढ़ना है, तो वो है व्याकरण। ठीक है, वो क्या है, तो वो व्याकरण है। व्याकरण आपको कैसे पढ़ना है, व्याकरण में सबसे पहले तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। संज्ञा हो, सर्वनाम हो, कारक हो, मुहावरा हो, जो भी हो, सारा चीज़ आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। लोकोक्ति हो, ठीक है, पटतर जिसको हम लोग बोलते हैं, वो सारा चीज़ आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और कॉन्सेप्ट क्लियर होने के साथ साथ आप लोग कम से कम 1,000 क्वेश्चन जो है यहाँ से 1,000 से प्लस क्वेश्चन जो है आप लोगों को कम से कम प्रैक्टिस करना होगा। जब तक आप 1,000 प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते यहाँ से, तब तक आप लोगों का व्याकरण में छुट्टी नहीं मिलने वाला है। व्याकरण बहुत टफ होने वाला है। ठीक है, क्योंकि कहाँ से क्या पूछेगा, आप लोग का माइंड कंफ्यूज होगा। आपको कम से कम मेरे हिसाब से 1,000 प्रश्न व्याकरण से करना पड़ेगा। दूसरा बात, व्याकरण के अलावा जो हमारा आ जाता है वो आता है लोक साहित्य। ठीक है, लोक साहित्य में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। लोक साहित्य में हम लोगों को एक तो लोक कथा पढ़ना है, कितना, 10 लोक कथा, और क्या पढ़ना है, तो लोकगीत पढ़ना है। लोकगीत कितना पढ़ना है, तो लगभग 40-50 लोकगीत मान के चलिए कि आपको पढ़ना होगा। ठीक है, 40-50 लोकगीत कौन सा, तो कर्मा का, सोहराय का, सरहुल का, संस्कार गीत, विवाह गीत, ये सब सारे जो बाल गीत, श्रम गीत, ये सब जो गीतें हैं। उसके बाद एक थोड़ा सा पार्ट में लिखा हुआ है, छोटा सा अन्य में अन्य गीत भी लिखा हुआ है। अब एग्जामिनर जो है यहाँ से आपको फंसा देगा। अन्य गीत के नाम पर वो अगर टुसु गीत दे दिया तो आप बोल सकते हैं क्या कि सर टुसु गीत सिलेबस में नहीं है, तो वो झुंझुना दिखाएगा कि अन्य गीत लिखा हुआ है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि झारखंड की जो भी सभ्यता संस्कृति के अंतर्गत जो भी संस्कार आते हैं, जो भी पर्व आता है, सबके बारे में आपको थोड़ा बहुत जानकारी लेना है। हाँ, कर्मा का इसमें सेपरेट लिखा हुआ है, सोहराय का लिखा हुआ है, अगर विवाह गीत लिखा हुआ है तो हम विवाह गीत को थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे। लेकिन अन्य गीत में कुछ लिखा नहीं है तो उसके अगल बगल के जो गीत हैं उसको भी थोड़ा थोड़ा जरूर देखेंगे। गीतों को तो आपको याद करना ही है। ठीक है, लोकगीत पर मैं ज़्यादा फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ से लोग फंसते हैं। लोकगीत में आप लोगों को गीतों का लाइन बाय लाइन याद रखना है। जैसे कोई कर्मा का 2 लाइन दे देगा, बोलेगा ये कौन सा गीत है, ये किस भाव का गीत है, किस सुर का गीत है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ पूछेगा। किस बुक में है, बुक में खैर नहीं पूछता है। ठीक है, वो कैसे है, इसका अर्थ क्या है। लोकगीत से कोई वर्ड दे दिया कि इसका अर्थ क्या है। उसके बाद नेग जो जितना भी हम लोगों का ब्याह शादी का नेग है, मुंडन का नेग है, चाहे सोहराय का नेग है, जावा का नेग है, ये सब नेग से भी प्रश्न आएगा। ठीक है, नेग को भी आपको समझना है। और नेग आपका घर का नेग नहीं, मेरा घर का नेग नहीं, नेग वही जो कल्याण विभाग का जो दिया हुआ है। ठीक है, कल्याण विभाग के जो बुक में खोरठा लोक साहित्य या फिर खोरठा लोक साहित्य शिवनाथ प्रमाणिक जी का, दोनों बुक में जो दिया हुआ है उसी को आपको ऑथेंटिक मान करके वही 2 बुक को आपको, और उन दोनों में से भी कल्याण विभाग वाला जो है विनोद कुमार जी का, उसको ज़्यादा ऑथेंटिक मान करके और आपको पढ़ना है। ठीक है, ये आपने समझा लोक साहित्य और लोक कथा। लोक कथा में आपको सारे लोक कथाओं को लाइन बाय लाइन पढ़ना है, समझना है, और इसके अंतर्गत जितने भी प्रश्न बनेंगे सबको आपको रिविजन करना है। ठीक है, 10 लोक कथा में एटलीस्ट 250 प्रश्न तो आपको यहाँ से करना ही होगा। आपके 1,000 प्रश्न यहाँ हो जाते हैं, 250 प्रश्न आपके यहाँ हो जाते हैं। उसके बाद लोकगीत में 40 से 50 जो मैंने लिखा है, यहाँ से आप कम से कम 250 से 300 प्रश्न मान करके चलें कि लगभग 300 प्रश्न यहाँ से आपको 300 से प्लस आपको करना है। जब मैं आपको दूंगा तो इससे बहुत ज़्यादा दूंगा। ठीक है, MCQ माध्यम से, टेस्ट के माध्यम से, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इतना लगभग तो एक एवरेज बच्चा को करना पड़ेगा, तब जा करके ये स्कोर आप हासिल कर पाएंगे। उसके बाद हमारा एक आता है शिष्ट साहित्य। ठीक है, शिष्ट साहित्य में हमको क्या पढ़ना है, तो शिष्ट गीत पढ़ना है और शिष्ट कहानी पढ़ना है। शिष्ट गीत में आपको किस तरह से पढ़ना है, तो शिष्ट गीत में आप लोगों को लाइन बाय लाइन गीत याद करना है। जितने भी गीत आपके दिए गए हैं शिष्ट गीत में, लाइन बाय लाइन आपको याद करना होगा। बोलिएगा सर लाइन बाय लाइन याद नहीं होगा, तो मैं आपको याद करवा दूंगा। किस प्रकार से याद करवाऊंगा, तो आप लोग ऐप में जुड़ सकते हैं। ऐप का नाम है नौकरी चाकरी विथ प्रभात। हमारे चैनल पर जो नाम दिया हुआ है, चैनल का जो नाम है, उसी नाम से आपको सर्च करना है प्ले स्टोर में, नौकरी चाकरी विथ प्रभात। वहाँ पर आपको सीजीएल खोरठा के लिए मात्र 640 रुपये में पूरा बैच
जो है करवाया जा रहा है। एमसीक्यू मिलेगा, वीडियो मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, टेस्ट मिलेगा, हर चीज़ मिलेगा। मात्र 90 दिन आपके पास समय है, तो जल्द जुड़े और तैयारी स्टार्ट करें। जितना भी गीत है वो सब आपको याद करवा देंगे, ठीक है। और अभी तो एक बार गीत पढ़ा चुके हैं, एक बार और गीत को हम पढ़ाने वाले हैं दूसरे सुर से, तो वो भी आप लोगों को मिलेगा। और सुर ऐसा रहेगा कि आपको याद हो जाएगा। अगर आपको डेमो वीडियो देखना है तो आप देखे होंगे पहले मैंने जो गीतें गाए हैं, या फिर उसके पहले और भी 2-4 वीडियो मैंने बनाया है, जो कि सीजीएल सचिवालय खुरठा के नाम से एक अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना दिया, वहाँ 10 से 12 वीडियो है, जिसको आप लोग डेमो वीडियो समझ करके देख सकते हैं, ठीक है। बाकी कोर्सेस में 640 रुपये में आपको सब चीज़ मिल जाएगा। जैसे यहाँ से क्या पूछ लिया जाएगा, मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे के कर गीत लागे, या फिर अखरे हदम झूमर लागे रे, जो लाइन है उसको उठा करके दे दिया, बोला ये लाइन किस गीत से लिया गया, ये पंक्ति किस गीत से लिया गया है। लिख देगा कि ठनगी उठाए पानी पीला, चढ़ेते गाड़ी ठेला, ना भेते ब्रेक देला, मांझे मांझे गाड़ी रोक देला। ये लाइन ये लाइन जो है वो किसने लिखा है, कौन से गीत में लिखा है, तो सुभद्रा कुमारी लिखी है ना, सेवातिक बौनी मेला में लिखी है, या फिर इसी प्रकार से प्रश्न आता रहेगा आपका, ठीक है। जैसे यहाँ पर बोल देगा कि माया खात है किंकिनी, तो किंकिनी माने की हवे, तो किंकिनी मतलब क्या होता है, किंकिनी मतलब होता है घंटा, छोटा सा घंटा, मतलब घंटी टाइप का, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, किंकिनी मतलब होता है घंटी टाइप का, जो करधनी में पहनता है, कमर में पहनता है, इसको हम लोग बोलते हैं घंटी। और वो कैसा घंटी, तो कमरधनी, करधनी बोला जाता है। करधनी किसको, कमर में पहनने वाला, तो इसको किंकिनी बोला जाता है। तो ये वर्ड से भी प्रश्न आते हैं एग्जाम में, ठीक है। जो शिवनाथ परमाणिक जी का जो लास्ट का गीत है वो सब गीत आपको याद करना है, सारे शिष्ट गीतों का आपको याद कर लेना है। उसके बाद हम लोग इससे थोड़ा सा हट कर आते हैं कविता के बारे में। तो 10 कविता जो आपको प्रतिनिधित्व कविता जो लिखी गई है, वो जो आपका क्या नाम है, जब बुक का एक पथिया डोंगल में हुआ, ठीक है। एक पथिया डोंगल में हुआ का जो बुक है, उसमें 10 गो जो कविता संकलित है, उसमें 10 कविता अलग अलग लोगों का है। उसमें जितना भी कविता है वो सारा कविता अलग अलग लोगों का है और अलग अलग कवियों का है, ठीक है। तो वो सब क्या है, मतलब एक पथिया डोंगल महुआ जो बुक है, इसका क्या अर्थ होता है, तो पथिया का मतलब वो बुक हो गया, महुआ का मतलब हो गया अलग अलग कविताएं, और डोंगने का काम किसने किया, तो संतोष जी ने किया, ठीक है। तो इस प्रकार से अलग अलग लोगों का गीत को उसमें समाहित किया गया है और आप लोगों के सामने रखा गया है। वो 10 गीत के बारे में आपको पढ़ना है, और जो आपके 10 राइटर हैं, 10 राइटर नहीं है उसमें, 10 गीत का जो भी राइटर है उनके बारे में आपको पढ़ लेना है। उसके बाद उस राइटर के बारे में तो पढ़ना है, साहित्यकार के बारे में तो पढ़ना है, आपको अलग से 8 साहित्यकार के बारे में लिखा गया, ठीक है। वो साहित्यकार के बारे में भी आपको पढ़ना होगा। जैसे भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी का, अब व्याकुल जी का जन्म कहाँ हुआ, कितना तारीख को हुआ, ठीक है। उनका मृत्यु कब हुआ, उनका जन्म स्थान कहाँ पर है, हजारीबाग विष्णुगढ़ है। उनको जो व्याकुल उपाधि है, जो व्याकुल नाम का जो उपनाम है, वो किसने दिया, तो हजारीबाग के सांसद ने दिया। तो ये सब चीज़ सारा आपको डिटेल में पढ़ना होगा, डीप में पढ़ना होगा, तब जा करके आप एग्जाम में इतना स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको 2 निबंध और पढ़ना है। 2 निबंध में आपको क्या करना है, निबंध को आप आराम से आंख बंद करके 1 घंटा समय निकालिए, दोनों निबंध को देखिए, और उससे ज़्यादा से ज़्यादा 50 को प्रश्न बनेगा, उसको कर लेना है वहाँ से। इस प्रकार से जो आपको मैं बता रहा हूँ, एक पथिया डोंगल महुआ से कम जहाँ भी आप पढ़े, जिस भी टीचर के पास पढ़े, कहें कि ज़्यादा से ज़्यादा हमको सर प्रैक्टिस करवाइए, टेस्ट वगैरह दीजिए, पीडीएफ दीजिए, है ना। तो एक पथिया डोंगल महुआ में आपका जो 10 को दिया हुआ है कविता, इसमें से मैं 20-20 को अगर गुना कर दूं 20 से, तो कम से कम 250-200 कविता आपको, 200 प्लस 250 कविता आपको, सॉरी कविता नहीं, एमसीक्यू 200 से 250 एमसीक्यू आपको करना होगा। इस प्रकार से आपको कम से कम मेरे हिसाब से 2500 प्लस एमसीक्यू अगर आप करते हैं तो आपका कोई नहीं रोक सकता है। 2500 से प्लस एमसीक्यू अगर आप करते हैं, और ये फ्रेश एमसीक्यू है, और इससे ज़्यादा बनेगा भी नहीं। अगर आइडियल तरीके से प्रश्न बनाया जाए तो इससे ज़्यादा नहीं बनेगा, ठीक है। हाँ, उसके बाद क्या करते हैं, लोग बोल देते हैं कि 5000 प्लस प्रश्न, हम तो 50,000 कर दे भाई, तो रिपीट करने में कौन सा समय लगेगा मुझे, तो वो सारे रहते हैं रिपीटेड, ठीक है। तो रिपीटेड भी आपको देंगे, लेकिन 25,000 क्वेश्चन जो रहेगा वो आपका एकदम फ्रेश क्वेश्चन रहेगा। और इस बैच के साथ आपको 640 रुपये में सारा वीडियो टॉपिक वाइज रहेगा, टेस्ट रहेगा, लाइव टेस्ट, लाइव वीडियो, सब चीज़ रहेगा। इसके अलावा हम लोग 15 प्रैक्टिस सेट भी देंगे। अगर आप लोग मार्केट में प्रैक्टिस सेट लेने जाते हैं तो मार्केट में प्रैक्टिस सेट का आपका 200 से 250 रुपये तक का आपका चार्ज लग जाएगा, मात्र 15 सेट का, जो कि हम लोग आपको इसी में इंक्लूड करके फ्री में दे रहे हैं, आप लोग 640 रुपये में, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ना भूलें, जितना जल्द उससे जुड़े, तैयारी करें, और मात्र 90 दिन का समय है। और फालतू की बातें दिमाग में ना लाएं कि एग्ज़ाम क्या होगा, नहीं होगा, कुछ भी नहीं। सरकार पूरे तरह से कमर कस के बैठी है भाई, एग्ज़ाम लेगी। और देखिए जेई वगैरह का भी, बाकी सबका भी जो है, टेक्निकल वगैरह का भी जो एग्ज़ाम डेट आ चुका है, वो सब का भी एग्ज़ाम होने वाला है। आप लोग भी फटाफट तैयारी करें। नगर पालिका वाला को थोड़ा सा समय दिया है, परंतु सचिवालय वालों को पहले होगा, ठीक है। तो आप लोग जितना जल्द हो सके तैयारी करें। इस वीडियो को शेयर करना मत भूलें, और ज़्यादा सीरियस ना रहें, मोटिवेट रहें अच्छे से, और पढ़ते रहें, ठीक है। बाकी अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो हम लोग पेपर वन तो क्वालिफाइंग है, और मैं उम्मीद करूँगा कि सचिवालय के छात्र मुझे पेपर 1 के बारे में ना पूछें,
क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सचिवालय में आप पीसीएस अधिकारी मतलब पीसीएस ही लोअर पीसीएस उसको मान के चलिए कि वो जो है सो जेपीएससी से कम नहीं है भैया, बीपीएससी से कम नहीं है। बीएसओ एएसओ का पद बहुत बड़ा पद है समझिए तो, ठीक है। तो आप उतना करने वाले हैं, बनने वाले हैं। और आप अगर क्वालिफाइंग के लिए मुझे पूछें, बहुत से लोग फ़ोन करते हैं सर सचिवालय की तैयारी कर रहे हैं, पेपर 1 कहाँ से करें, तो ये सब ना पूछें, क्योंकि अब वो समय नहीं रह चुका है कि हम पेपर 1 को पूछें कि सर कहाँ से करेंगे। पेपर 1 के लिए फिर भी मैं बताता हूँ कि आप लोग जो पेपर 1 और 3 का कंबाइंड जो प्रैक्टिस सेट रहता है, मार्केट में बुक जो मिलता है, यूनिक का, रिहंत का, क्या क्या आता है, स्पर्धा का, ठीक, शिवांगन का, कोई भी बुक उठा कर ले लीजिए और वहाँ से आपको 20 सेट 25 सेट मिल जाएगा, दबा के उसको सेट मारिए, आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब मैंने आपको बताया, इसको आप एक मोटिवेशन के तौर पर लें, इसको आप एक रणनीति के तौर पर लें। अगर आप लोगों ने मेरे पहले वीडियोस देखे हैं तो आपको पता होगा कि मैं बहुत फोकस्ड रहता हूं अपने स्टूडेंट को लेकर के, अपने परीक्षार्थियों, अभ्यर्थियों, अब जो भी बोले, अपने भाइयों बहनों के लिए बहुत ज़्यादा जो है मैं पॉजिटिव रहता हूं। तो आप लोग देखें, उसको जुड़ें, और जो हमारा ऐप है उसको डाउनलोड करना मत भूलें। और बहुत ही कम फी में, बहुत कम तो नहीं बोलूँगा, ठीक है, लेकिन ऐसा बोलना पड़ता है लोगों को कि बहुत ही कम, मुझे नहीं लगता कि बहुत कम है, एक आइडियल फ़ी है जो होना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर खर्च भी बहुत सारा लग जाता है, ठीक। तो एक आइडियल फ़ी में मैं आप लोगों को सारा चीज़ दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें 15 सेट भी मिलेगा, तो आप लोग फटाक से जुड़े और झटाक से तैयारी करना स्टार्ट करें। बाकी कंटेंट से कोई समझौता नहीं है। बाकी मैंने जो बताया आपको, अधिक से अधिक प्रैक्टिस करना है, लोक साहित्य, लोकगीत, सृष्टि गीत वगैरह। और जो भी चीज़ छूट गया होगा, अगर मान लीजिए मेरे से कुछ गलती हड़बड़ी में मैं बना रहा हूँ ये वीडियो, तो अगर कुछ पॉइंट्स छूट गए होंगे या कुछ मिस्टेक हो गए होंगे तो वो लोग आप लोग जो है उसको सुधार खुद से कर लें, ठीक है। ये वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, जितने भी दोस्त आपके हैं, जितने भी मित्र हैं, सबके साथ शेयर कीजिए। और ये मैं आपसे विनती है कि इसको 30,000 सब्सक्राइबर आपको जल्द से जल्द पूरा करना है। आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज भी रहेगा, ठीक है। हम लोग और भी, मैं बता देता हूँ, हम लोग और भी टीचर्स जो है इसमें जोड़ने जा रहे हैं, और भी हिंदी के टीचर हो, सचिवालय हिंदी के लिए हम लोग भी सब वगैरह आपको बताएंगे, ठीक है। आप फिलहाल हम लोग दबा के सब्सक्राइब करें, 30 के सब्सक्राइबर तक आप लोग पहुँचाएं। जय हिंद, जय भारत। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार बनाए रखें, और हम लोग मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। धन्यवाद।